Hello students, good afternoon. Today we are going to study the rest of the part, means we are going to study today second part of the chapter The Tiger King, which was written by Kalki. In last part of the chapter we studied that जो एस्ट्रोलॉजर था उसने एक एस्ट्रोलॉजी की थी उस किंग के बारे में, जंग बहादुर के बारे में, कि एक दिन मरेगा वो। तो फिर उस बच्चे ने बोला कि ये तो इसमें तो कोई सेंस नहीं है कि मैं मरूंगा, हर किसी को मरना है। सेंस तो इसमें होगा अगर आप ये कहें कि किस तरीके से मरेगा, तो वो उसको हम एस्ट्रोलॉजी समझ सकते हैं, ऐसे तो कोई भी कह सकता है। तो फिर जो है ना, वो जो बच्चा था वो केवल 10 दिन का था। उस 10 दिन के बच्चे के से ये बात सुन के, और उसने इस तरीके का क्वेश्चन किया, इस बात को सुन के वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया एस्ट्रोलॉजर, और उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं आज। उसके बाद कहता है द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। जो प्रिंस था वो बुल के स्टार्स जो होते हैं समय था, बुल के समय में हुआ था। भाई ये नक्षत्र वगैरह जो होते हैं ना, उसके लिए यूज़ किया गया है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज़, क्योंकि जो बुल और टाइगर हैं वो दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। उसने एक्सप्लेन किया, उसने बताया कि इसलिए आपकी जो डेथ है ना वो टाइगर से होगी। यानी कि उसने मैनर बता दिया कि डेथ किस तरह से होगी उसकी। फिर आगे वो कहता है, उसके बाद कहता है भाई, वो कहता है यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। यानी कि जो बच्चा था, 10 दिन का बच्चा था, वो उससे डिबेट कर रहा है। किससे बात कर रहा है, किससे डिस्कस कर रहा है? वो एस्ट्रोलॉजर से डिबेट कर रहा है। वो कह रहा है कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुमने मेरे को ये बोला कि मैं शेर मेरे को मार देगा, मैं शेर की वजह से मैं मरूंगा, तो मैं इस चीज़ से क्वैक हो गया हूँ। क्वैक का मतलब क्या, मैं डर गया हूँ इस चीज़ से, इन शब्दों को सुन के? क्या आप ऐसा सोच रहे हो? दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन। वो कहता है ऐसा तो है हुआ ही नहीं है, मैं डरा थोड़ी हूँ उसकी वजह से। तो अगर तुम सोच रहे हो कि मैं डर गया हूँ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल। जैसे ही उसने सुना, जो उसने बोला था, तो जो प्रिंस था वो ग्रोल करके बोला। ग्रोल मतलब गरज के बोला। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। उसके जो लिप्स थे उससे डरावने शब्द निकले। और क्या निकले? लेट टाइगर्स बीवेयर। अरे ओ एस्ट्रोलॉजर, जो तुम्हारे टाइगर्स हैं ना उनको सावधान कर दो। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। ये जो अकाउंट था प्रतिबंधपुरम में र्यूमर राइफ हो गया, फैल गया, मतलब ये र्यूमर बन गया, जगह जगह पे पता चल गया, सबको इन्फॉर्म्ड टू ऑल हो गया, र्यूमर लाइफ हो गया। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। और हम इससे ये समझ सकते थे कि ये जो कहानी कही गई थी किसी सच्चाई के ऊपर कही गई थी, र्यूमर नहीं था केवल ये, मतलब फेक स्टोरी नहीं थी। आगे कहता है क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। जो क्राउन प्रिंस था जंग बहादुर, वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा था और मजबूत होता जा रहा था। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। कहता है पहले जो इवेंट डिस्क्राइब किया गया है ना, कि छोटा सा 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, इस इवेंट के अलावा जंग बहादुर की लाइफ में कोई भी मिरेकल नहीं हुआ। मिरेकल मतलब मैजिक नहीं हुआ, जादू नहीं हुआ। फिर वो कहता है द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। जो ये लड़का था एक इंग्लिश काउ की दूध पीता था। लड़का कौन? जो जंग बहादुर जब छोटा था तो वो इंग्लिश गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। और इसको इंग्लिश नैनी होती है, जैसे कि असिस्टेंट होते हैं ना, इस तरह से असिस्टेंट लेडी थी। और इसको पाल पनोस के अंग्रेजी जो लेडीज़ थी उसने बड़ा किया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ही पढ़ाया गया। बाय एन इंग्लिश मैन, एक इंग्लिश मैन के द्वारा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और ये केवल इंग्लिश फिल्म्स ही देखता था और कुछ नहीं देखता था। कहता एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। ऐसे किया जैसे दूसरे स्टेट के जो क्राउन प्रिंस करते हैं, उनकी भी स्टडी ऐसे ही होती है, वे अंग्रेज लोग ही पढ़ा रहे होते हैं उनको। फिर वो कहता वैन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 साल का हुआ, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन केम इन टू हिज हैंड्स। यानी कि जिस स्टेट में वो था उस स्टेट का वो महाराजा बन गया, उसके हाथों में उसकी बागडोर आ गई। फिर वो कहता है कब आई बागडोर? जब वो 20 साल का हो गया।
फिर वो कहता है बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। लेकिन उसका जो किंगडम था, उस किंगडम में, उसके राज्य में हर किसी को जो प्रिडिक्शन की गई थी, उसके लिए जो प्रिडिक्शन मतलब फोरकास्ट, भविष्यवाणी जो की गई थी, वो भविष्यवाणी याद थी हर किसी को उस स्टेट में। फिर वो कहता है मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर। बहुत सारे लोग ये इस मैटर को डिस्कस करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर। और अचानक ये बात महाराजा के कानों में आ गई। भाई महाराजा के सामने जब एक अनाउंसमेंट हुई थी, प्रोक्लेम हुआ था, जब तो महाराजा केवल 10 दिन का था ना, और धीरे धीरे बढ़ता गया, तो जब से 20-20 साल का हो गया, महाराजा बन गया, तो उसके कानों में बात पहुंच गई। देयर वर इन नंबर एबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। वो कहता है प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, और उन जंगलों में टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को जो पुरानी कहावत थी वो याद थी। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। पुरानी कहावत क्या थी, जब गाय को, जैसे गाय को माता मानते हैं हिंदू लोग, अगर आपको अपनी सेफ्टी के लिए गाय को भी मारना पड़े तो आप गाय को भी मार सकते हैं। मतलब पुरानी कहावत थी ये। अपना सबसे बड़ा धर्म बताया जाता था, सबसे बड़ी बात बताई जाती थी कि अपनी सेफ्टी करनी चाहिए कैसे भी करके, उसके लिए आप गाय को भी मार सकते हैं। ये कहानी थी पहले की। फिर कहता है देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो कहता है जब गाय को मार सकते थे तो टाइगर को मारने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस क्यों था? क्योंकि उसने बताया था कि बुल और टाइगर का जो नक्षत्र था उसमें वो पैदा हुआ था और टाइगर की वजह से वो मरता। इस वजह से वो सेल्फ डिफेंस कर रहा था टाइगर्स को मार मार के। फिर वो कहता है द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा ने भी टाइगर को हंट करना शुरू कर दिया, टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। फिर वो कहता है द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर। जो महाराजा था वो बहुत खुश हुआ वैन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जो उसने पहला टाइगर मार दिया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और जो स्टेट एस्ट्रोलॉजर था उसको उसने सेंट फॉर किया। सेंट फॉर का मतलब क्या होता है? बुलाया। भाई एक फ्रेज है ये, सेंट फॉर, इसका मतलब बुलाना होता है। तो स्टेट के एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, भविष्यवाणी करने वाले को, एंड शोड हिम द डेड बेस्ट, और उसको मरा हुआ जानवर दिखाया। मरा हुआ जानवर कौन? वो टाइगर दिखाया जो उसको ने मारा था। वो कहता है व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, उसने डिमांड करके बताया कि अब तुम क्या कहना चाहते हो। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली। वो कहता है कि तुम्हारी जय हो, और तुम इसी तरह से 99 टाइगर्स को मार भी दोगे। द सेम मैनर, इसी तरह से। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर था वो ड्रॉल हो गया, वो थोड़ा सा झिझक गया। ड्रॉल्ड का मतलब होता है झिझकना, थोड़ा सा झिझक गया। बट वॉट, वो कहता है लेकिन क्या कहना चाह रहे हो आप? वो कहता है स्पीक विदाउट फियर, आप जो भी कहना चाहते हो बिना किसी डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। तो उसने बोला कि आपको जो 100वां टाइगर होगा उससे बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। 99 टाइगर्स को तो आप मार दोगे, लेकिन 100वां टाइगर आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। फिर वो आगे कहता है व्हाट इफ़ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। वो कहता है फिर क्या होगा अगर 100वां टाइगर भी मारा गया तो? कहता है देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड। फिर कहता है अगर ऐसा हुआ, आपने 100वें टाइगर को मार दिया, तो मेरी भविष्यवाणी की जो किताबें हैं मैं इन किताबों को फाड़ दूंगा, इनमें आग लगा दूंगा, और आई शैल कट ऑफ माई टफ, और मेरी जो टफ है मैं उसको काट लूँगा। टफ क्या है? चोटी होती है, जो पंडितों की चोटी होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनकी चोटियाँ होती हैं। कहता मैं उसको काट लूँगा। क्रॉप माई हेयर, मैं अपने हेयरों को छोटे करवा लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। ये पंडितानी का काम छोड़ दूँगा मैं, यानी कि भविष्यवाणी का काम छोड़ दूँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन इनकोहेरेंट नोट। एस्ट्रोलॉजर ने ये बात ख़त्म इनकोहेरेंट नोट पे कर दिया, यानी कि उसने ये बात कह के अपनी बात ख़त्म कर दी। फिर वो आगे कहता है फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। तो ये उस जो टाइगरों की रहने की जो जहाँ जगह थी वहाँ पर उस दिन के बाद में सेलिब्रेशन का सा समय शुरू हो गया। द स्टेट बैंड टाइगर्स हंटिंग बाय एनीवन एग्जेप्ट द महाराजा। और जो स्टेट था, क्योंकि पहले तो कोई भी मार देता था टाइगर्स को जहाँ पे रहते थे, लेकिन वहाँ पे एक बैन लगा दिया कि टाइगर को कोई भी नहीं मारेगा महाराजा के अलावा। अ प्रोक्लेमेशन
वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट, एक प्रोक्लेमेशन इशू की गई, घोषणा की गई, अनाउंसमेंट की गई टू द इफेक्ट, ये दबाव बनाने के लिए, दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच अ स्टोन एट अ टाइगर, अगर किसी ने एक टाइगर के ऊपर पत्थर भी फेंक कर मारा, फ्लिंग मतलब फेंक के मारना, पत्थर भी फेंक के मारने की हिम्मत की, तो ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसके पास जितना भी धन है उस सबको कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। कॉन्फिस्केटेड का मतलब क्या है, उसको छीन लिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आंसर्स दिए हैं आपको, यू हैव टू प्रिपेयर दोज क्वेश्चंस एज वेल, एंड you have to write down summary in the end of the questions.